सुप्रभात एवं जय हिंद सभी को। तो आज एक नई सुबह के साथ इस नए सत्र में एक नए योग को सीखने के लिए हम सब तैयार हैं। योग एक अनुशासन है, यह चित्त और वृत्तियों का निरोध है। आप कौन हैं, इस बारे में जानने के लिए योग एक सही अवसर है। सभी बीमारियों का उपचार योग और स्वस्थ जीवन शैली में निहित है। योग करें और निरोग रहें। इसी कामना के साथ आज का ये योगाभ्यास सेशन हम शुरू करते हैं। और आज जो हम आसन करने वाले हैं वो है शशांक आसन। पर उसे करने से पहले हम थोड़ा वार्म अप सेशन करेंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरुआत करते हैं आज की एक अच्छी सुबह का एक नए योगाभ्यास से। कोई भी योगाभ्यास करने से पहले यह जरूरी है कि हम अपनी बॉडी को वार्म करें। उसके लिए स्ट्रेचिंग एक बहुत ही उपयोगी अभ्यास है। तो सबसे पहले हम अपने गर्दन को दाएं तथा बाएं इस प्रकार से घुमाएंगे। ताकि हमारे गर्दन के दाहिने तथा बाएं हिस्से पे थोड़ा खिंचाव हो। फिर हम गर्दन को ऊपर तथा फिर पीछे आगे की तरफ इस तरह से स्ट्रेचिंग करेंगे ताकि हमारी गर्दन में थोड़ा तनाव महसूस हो। यह प्रक्रिया हम कई बार दोहरा सकते हैं। उसके बाद हम अपने हाथ को, अपने बाएं हाथ को अपनी दाएं कान के पास ले जाके सर को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे, जिससे हमारी गर्दन के दाहिने हिस्से में खिंचाव महसूस हो। फिर हाथ को नीचे लाते हुए यही प्रक्रिया हम दूसरी तरफ से करेंगे। हाथों को गर्दन के पास ले आएं और दाहिनी तरफ स्ट्रेच करें। यह प्रक्रिया भी हम 3 से 5 बार दोहरा सकते हैं।
अब अपने दोनों पैरों को फैलाते हुए दोनों हाथों को कंधों की सिधाई में लाकर त्रिकोण आसन का प्रयास करेंगे। त्रिकोण आसन आपकी स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छा योगाभ्यास है, क्योंकि इसमें आपके एंकल्स, घुटने तथा आपके हाथ, ये संपूर्ण शरीर के अंग अच्छी तरह से स्ट्रेच होते हैं। अपने बाएं हाथ को दाहिने पैर के अंगूठे से टच करते हुए ऊपर आसमान या फिर सीलिंग की तरफ देखने का प्रयत्न करेंगे। वापस अपनी पुनः अवस्था में आ जाएंगे और फिर से दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को टच करते हुए ऊपर सीधे देखेंगे। ध्यान रहे, आपका जो हाथ ऊपर है वह एक सीध में होना चाहिए। ये प्रक्रिया भी हम 2 से 5 बार कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग करने से वर्कआउट के समय बहुत ही अधिक लाभ मिलता है। स्ट्रेचिंग से शरीर लचीला तथा मजबूत बनता है और मांसपेशियों में किसी भी तरह का खिंचाव नहीं पड़ता जब भी आप कोई आसन करते हैं। इसलिए कभी भी कोई भी योगासन करने से पूर्व स्ट्रेचिंग करना ना भूलें। तो चलिए आज एक नया आसन करते हैं जिसका नाम है शशांक आसन। इस आसन को खरगोश मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस आसन को करते समय आपकी स्थिति एक बैठे खरगोश के समान दिखाई देती है। इस आसन को शशांक भुजंगासन, स्ट्राइकिंग कोबरा पोज भी कहा जाता है। इस आसन को अंग्रेजी में रैबिट पोज और हेयर पोज से बुलाया जाता है। तो चलिए आज का आसन शुरू करते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं और सीखते हैं एक नया आसन, शशांक आसन। शशांक आसन करने के लिए सबसे पहले आप पद्मासन में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। अब घुटनों के बल बैठते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर रखें और दोनों घुटनों के बीच दूरी बनाएं। ध्यान रहे, आप जितनी दूरी बना सकते हैं आप उतनी दूरी बना लें। फिर धीरे धीरे अपने हाथों को जमीन पे रखते हुए आगे की ओर बढ़ाएं और अपने चिन को जमीन पर टिका दें। अपनी नजरें सामने की तरफ रखें। इस तरह
यह एक खरगोश के बैठने की मुद्रा बन जाती है। फिर धीरे धीरे करते हुए सांस छोड़ते हुए वापस पुनः उसी अवस्था को धारण कर लें। यह एक चक्र हुआ। हम फिर से इस आसन को कर सकते हैं। घुटनों के बीच दूरी बढ़ाएं। हाथों को फर्श पे टिकाते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ अपने शरीर को झुकाते हुए अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए अपनी चिन को फर्श पे टिका दें और अपनी नजरों को सामने रखें। इस आसन के बाद जरूरी है कि हम दंड आसन में बैठें और अपने शरीर को आरामदायक स्थिति में रखते हुए सर पीछे करते हुए सांस को छोड़ें तथा ग्रहण करें। इस आसन के रोजाना अभ्यास से आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, जैसे कि शशांक आसन तनाव कम करने में तथा गुस्सा कम करने में बहुत ही लाभकारी है। शशांक आसन लिवर, किडनी एवं पेट की मजबूती के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। हृदय रोगियों के लिए भी शशांक आसन बहुत ही उपयोगी आसन है। इसके अभ्यास से हृदय रोग में बहुत आराम मिलता है, इसलिए हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। यह पीठ एवं गर्दन दर्द के लिए भी बहुत ही लाभकारी योगाभ्यास है। अगर आप इस योगाभ्यास को प्रतिदिन करते हैं तो इसके ढेरों लाभ को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने एक नया आसन सीखा जो था शशांक आसन। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम मिलेंगे अगले रविवार को इसी टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड जय हिंद।